हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर लाइक करें। ठीक, अगर पसंद आता हो, अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक, हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का जो जून ही माह में, ठीक है, 27, 28, 29, 30 तारीख के बीच में ही एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट आ गया। ठीक, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट आज देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय से, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अगर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर, आप इस मोबाइल नंबर पे 7054351253 पर मैसेज करके बहुत ही कम दामों में आप लोग प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और 23 मई से हमने नया प्रैक्टिस सेट वहाँ पे भूगोल विषय का चला रखा है। ठीक, 23, 25, 27, 29, 31, ठीक है, 2 ऐसे ही कल 4 तारीख है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस सेट निरंतर वहाँ चला रहे हैं। मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट वहाँ पर चला जा रहा है। अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़े। वह प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एनसीईआरटी से जो बाहर के क्वेश्चन आते हैं उसको भी हमने हर प्रैक्टिस सेट में 10-20 क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है। जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पे मैसेज करके 10 प्रैक्टिस सेट से मात्र 150 रुपये में जुड़ सकते हैं। वह प्रैक्टिस सेट इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर मैसेज करके बहुत ही कम दामों में ले सकते हैं। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो जो मेटल होती है इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टेलीग्राफ पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जो टेलीग्राफ पठार है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, टेलीग्राफ पठार। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 3, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो जो बलन क्रिया है यह पर्वत निर्माणकारी बल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 5, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो 75% भाग भूपृष्ठ का अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम जो दूरी होती है वह 3 जनवरी को होती है और सबसे अधिक दूरी अगर पूछ देता है तो यह 4 जुलाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है यह पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का A, B, C, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जलवाष्प और नाइट्रोजन यह दोनों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, उपोष्णकटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न के बीच बहने वाली भूमंडलीय पवनों को कहा जाता है? तो इसको जो कहते हैं व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सोनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? जो सोनोरन रेगिस्तान है वह यह है मंगोलिया, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अमेरिका में सोनोरन मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल की खाड़ी की लवणता हिंद महासागर की लवणता से कम है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा बी, नदी के पानी का प्रवाह। तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ज़्यादा वहाँ पे नदियों का पानी जाता है, जैसे प्रमुख नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, साथ ही साथ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदियाँ गिरती है। जबकि हिंद महासागर बहुत बड़ा महासागर है तो उसके अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में लवणता कम पाई जाती है नदियों के जल के कारण। क्वेश्चन नंबर क्या है, समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना कहलाता है? तो उसको कहते हैं ज्वार और भाटा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ज्वार और भाटा। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? तो ए है ब्राज़ील, बी है गल्फ, सी है फाकलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फाकलैंड की जो धारा है यह ठंडी जल धारा, जबकि ब्राज़ील की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा यह दोनों गर्म जल धारा है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत ही बार एग्जाम में पूछता है। तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप होती हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षावर की प्रतिरूप होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रंग किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो यह लौह अयस्क के उत्पाद के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व हरित क्रांति के जनक थे? तो जो विश्व हरित क्रांति के जनक थे वह थे नॉर्मन बोरलाग, जबकि एम स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, जबकि बर्गी जो कुरियन थे यह श्वेत क्रांति के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं, एक फसली कृषि विशेषता है? तो एक फसली कृषि विशेषता यह व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है। ठीक है, व्यापारिक अन्न कृषि जो की जाती है वह प्रेरी, जो भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वहाँ पे व्यापारिक अन्न कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में किस प्रकार के गेहूं की कृषि की जाती है? तो भारत में जो गेहूं की कृषि होती है यह शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है, जबकि अमेरिका में, चीन में वहाँ पे वसंतकालीन कृषि भी गेहूं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सर्वाधिक
आद्य मतलब पुरानी जनजाति है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा राइट आंसर बी। जारवा जो जनजाति है इंडोनेशिया अंडमान निकोबार में, यह भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ध्यान रखिए जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह चार्ल्स एल्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया, जबकि जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द था वह टांसले महोदय ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 22, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो जो आर्सेनिक है यह भूमिगत जल को प्रदूषित करने के लिए यह एक अजैविक प्रदूषक है, जबकि बैक्टीरिया और शैवाल ये भी भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, लेकिन यह जैविक प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 24, सू नहर निम्नलिखित में से किस को जोड़ती है? तो जो सू नहर है यह ह्यूरन को सुपीरियर झील से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, चलवासी पशुचारण संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ए है टैगा, बी है टुंटा, सी है दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में चलवासी पशुचारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मैंग्रोव वनों के लिए अनुकूल क्षेत्रों के निर्माण हेतु पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से कौन सी महासागरीय नितल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह महाद्वीपीय मग्न तट। 26 को जगह ए। क्वेश्चन नंबर 27 देते हैं, मानव भूगोल को मानव समाज एवं पृथ्वी सतह के संबंध के संश्लिष्ट अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो यह एफ टेलर महोदय ने परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 27 देते हैं, किसने कहा मानव पृथ्वी तल की उपज है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कहा था शैम्पुल महोदय ने। ठीक है, शैम्पुल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, जापान के किस औद्योगिक प्रदेश में जापान का डेट्राइट कहा जाता है? ठीक है, यानी जापान के किस औद्योगिक प्रदेश को जापान का डेट्राइट कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है सी, नागोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 30, समुद्र में पाए जाने वाले लवणों को उनकी प्रचुरता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में अवरोही। ठीक है, अब आरोही रहता तो बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा क्या होती है? सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर देते हैं 31, प्रवास का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया था? तो प्रवास का जो गतिशीलता संक्रमण मॉडल था यह जेलेंस्की महोदय ने दिया था। अब हम लोग क्वेश्चन 31 देखते हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो पृथ्वी, शुक्र और बुध ग्रह है यह पार्थिव ग्रह है। ठीक है, पार्थिव ग्रह है, जबकि जोवियन ग्रह के अंतर्गत आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक ग्रह आते हैं। जोवियन जो ग्रह होते हैं यह ठीक है गैसों के बने होते हैं, इनकी आयतन जो होती है ज़्यादा होती है, जबकि घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र असम में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा यह है डिगबोई, बी है शिवसागर, सी है नारकटिया, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नारकटिया, डिगबोई, शिवसागर ये सब। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदी है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसमें दो से अधिक समुच्च रेखाएं मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ए, जलप्रपात में दो या दो से अधिक समुच्च रेखाएं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए है माता टीला, बेतवा नदी, बी है शिव समुद्रम बांध, कृष्णा नदी, सी है भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। ठीक है, बी शिव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी पे है, कृष्णा नदी पे नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, जल संचयन संरचना निर्माण हेतु नीरू मीरू जल और आप योजना लागू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन बृहत मापनी मानचित्र है? बृहत मापनी जो मानचित्र है इसमें से वह जो भू संपत्ति मानचित्र है यह बृहत मापनी मानचित्र है, जबकि दीवार मानचित्र और एटलस यह लघु मापनी मानचित्र है, लघु मापनी मानचित्र। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, यह एग्जाम में जरूर पूछता है। लघु मापनी मानचित्र दीवारी मानचित्र होता है और एटलस, जबकि बृहत मापनी मानचित्र भू संपत्ति मानचित्र होता है। ठीक है, और स्थलाकृति मानचित्र दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 को जगह बी, कृषि सूखा को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, पन्ना पारापल्ली नगरा स्थानीय नाम भारत के किस भारतीय आदिवासी से संबंधित है? तो यह पूर्वा आदिवासी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला 41, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु प्रकार का कौन सा युग सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 41 को बी, ए जलवायु जो होती है वह उष्णकटिबंधीय शीत आर्द्र होती है। ठीक है, जबकि AMW जो होती है, ठीक है, यह जो होती है
सवाना नहीं होती है, यह मानसूनी होती है। और CWG होती है, यह गंगा के मैदान वाली जलवायु होती है, न कि टुंड्रा जलवायु होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देते हैं। वायु के क्षैतिज प्रवाह से ऊष्मा का अंतरण कहलाता है। वायु के क्षैतिज प्रवाह से ऊष्मा का जो अंतरण होता है उसको कहते हैं अभिवहन कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 43। महासागरीय जल में वह परत जिसमें बढ़ते गहराई के साथ तापमान तीव्र ह्रास या ह्रास होता है कहलाता है, तो उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन कहते हैं। 43 का बी, ठीक है। अगर महासागरीय जल में वह परत जो बढ़ते गहराई के साथ तापमान में यहाँ वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ पे घनत्व में वृद्धि कहता तो पाइक्लोक्लाइन होता। लवणता में तीव्र ह्रास बोलता तो हो जाता, ठीक है, हेलोक्लाइन। तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये है वायव्राज परिकल्पना, कांड बिल्कुल सही है। गराड़ू परिकल्पना चमल, ये भी सही है। अब क्वेश्चन सी है निहायिका परिकल्पना, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब तीनों परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45। चतुर्थ सेवाओं की नवीन प्रकृति KPO है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का इसका KPO का फुल फॉर्म है यार नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। क्वेश्चन नंबर 46। वनों की कटाई से आमतौर पर घटती है। वनों की अगर कटाई किया जाए तो उससे आमतौर पर क्या घटेगी? उससे वर्षा घटेगी, जबकि मृदा अपरदन और सूखा बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 47। कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध किससे है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 47 का सी हो जाएगा। मानसून के निवर्तन से कार्तिक मास का ऊष्मा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह आर्द्र पर्णपाती वन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 49। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। तो यह है नीलगिरी पहाड़ी, बी है अन्नामलाई पहाड़ी, सी है पालरी पहाड़ी, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जो 16 वन है यह, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है। तो यह नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी दक्षिण भारत के तीनों पहाड़ियों पे पाई जाती है। यह एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, यह आप लोग जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों को विस्थापित कर देती है? तो धरातली तरंगें जो है चट्टानों को विस्थापित कर देती है, जबकि यस तरंगें चट्टानों में क्या उभार और गर्त बना देती है, और पी तरंगें चट्टानों में फैलाव एवं संकुचन पैदा कर देती है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सी सरिता प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती तथा भौमिकी संरचना के प्रतिकूल प्रभावित होती है? उसको कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कहते हैं पूर्ववर्ती सरिता। पूर्ववर्ती सरिता मान लीजिए, ठीक है, इस तरह बह रही थी नदी, ठीक, तो वह यहाँ पे उत्थान हो गया, पर्वत का निर्माण हो गया, फिर भी वह अपना मार्ग नहीं बदलेगी, उसी पर्वत को काट के ही आगे बढ़ेगी। इसको कहते हैं पूर्ववर्ती सरिता। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ये सब पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 52। आंध्र प्रदेशों की नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो आंध्र प्रदेश की नदियाँ होती है उसको एफ्लुएंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। अपरदन के किस कार्य द्वारा प्लंज पुल का निर्माण होता है? ए है हवा, बी है भूमिगत जल, सी है सागरीय जल, डी है यदि ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो अपरदन के द्वारा प्लंज पुल का निर्माण होता है यह नदी अपरदन से होता है। तो नदी अपरदन यहाँ पे दिया ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में किसे भूजी हवा कहा जाता है? भूजी हवा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 को ये हो जाएगा, स्पीड को भूजी हवा कहा जाता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है? यह सागरी हिमालय तट है, तो सागरी जब लहरें आके टकराती है तट से, तो यह तट का क्या होता है, इस तरह से भाग कट जाता है। तो यही जो निकला हुआ भाग होता है इसको भूजी हवा कहते हैं, इसको स्पीड भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अफगानिस्तान जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, उसके बाद भारत। यह NCERT जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत केवल 5 देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा भारत का पहला पत्तन आधारित लौह इस्पात संयंत्र है? तो बीजाग जो इस्पात संयंत्र है यह भारत का पहला पत्तन आधारित लौह इस्पात संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 57 देते हैं। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बी 120 किलोमीटर, जबकि 90 किलोमीटर पे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा नगण्य हो जाती है, ये भी ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 59। किस प्रकार के लौह अयस्क को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी लिमोनाइट को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर
23 जो मई से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है, एक दिन के अंतराल पे मिलता है वो प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे व्हाट्सअप पे कराया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट जो है यूट्यूब पे नहीं डाला गया है, ठीक है। तो वह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस प्रैक्टिस सेट में हमने ठीक एनसीईआरटी से जो बाहर के क्वेश्चन आते हैं उसको भी हमने ऐड उसमें किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग उससे ऐड होते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। एक बात और कहना चाहते हैं, देखिए कंपटीशन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं तो अगर आप लोग 70 प्लस क्वेश्चन अगर सही करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 70 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा 120 में से, जिसमें से 40 जीएस होता है और 80 विषय का होता है। तो आपको कम से कम 70 प्लस करना होगा, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग महिला हैं, जनरल की हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको 65 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा 120 क्वेश्चन में से, जिसमें 40 80 विषय के रहते हैं और 40 समानार्थन के, ठीक। तो कंपटीशन टफ है, मेरिट भी थोड़ा ज़्यादा जाएगी, तो आप लोग जितना भी समय बचा है उसको आप सदुपयोग करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, वो भी ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट जो आपके सिलेबस पे आधारित हो। तो अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो प्रैक्टिस है सारे आपके एनसीईआरटी और प्लस एनसीईआरटी के बाहर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हुए हमने 10 बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का बैच चला रखा है व्हाट्सअप पे। अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं मात्र 150 रुपये में जुड़ के, ठीक है, आप लोग उस बहुत ही लाभ पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देते हैं, विश्व में सबसे बड़ा पत्तन कहाँ है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो पत्तन है वह शंघाई में है। शंघाई कहाँ पे है? यह चीन में है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 61, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेल प्रणाली है, तो यह ट्रांस साइबेरियन रेल प्रणाली है, ठीक है। अब इसमें जो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक है, तो व्लादिवोस्तोक जो है यह, ठीक है, पूर्व में स्थित है, और जबकि सेंट पीटर्सबर्ग जो है यह पश्चिम में स्थित है। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन फसलों के आधार पर विषम है? ए है गेहूँ, बी है ज्वार, सी है मक्का, डी है एक सदी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 को जगह ए, जो गेहूँ है यह विषम है, क्योंकि गेहूँ जो है रबी की फसल है, और जबकि ज्वार और मक्का यह दोनों खरीफ की फसल है, इसलिए वह अलग हो जाती है गेहूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर उसमें से कोई नहीं, क्योंकि लद्दाख में मात्र 2 जिले हैं, ऑप्शन में 2 नहीं है, ठीक है। कौन कौन से है? एक लेह है और एक है कारगिल। क्वेश्चन नंबर 64, क्षेत्रफल के लद्दाख और कारगिल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लद्दाख में एक लेह है और एक है कारगिल जिला है। लेह और कारगिल 2 ही जिला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, क्षेत्रफल के भाग का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 65, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन उत्थान और जलमग्नता के कई चरणों से गुजरा है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 67, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है? तो काली और तीस्ता नदियों के बीच जो स्थित है वह नेपाल हिमालय है, ठीक है। नदियों के आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, सिंधु से सतलज के बीच, ठीक है, इसको कश्मीर हिमालय कहा जाता है। फिर सतलज से काली नदी के बीच कुमाई हिमालय या कहा जाता है। फिर काली से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो कहते हैं असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 68 का होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर तीनों म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जो जिला दर्रा किस पर्वत में स्थित है? तो जो जिला दर्रा है यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यह 1884 में हुआ था। तो भारत पूरे विश्व को कितने टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ है? ठीक है, तो यह हुआ था भूमध्य रेखा और पश्चिम की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 72, महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो महाद्वीप और महासागर है यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। जबकि जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं वह पर्वत पठार मैदान है, जबकि जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं वह नदी, भूमिगत जल, हवा या सागरीय जल से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वह तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? तो यह है वेगनर का महाद्वीपीय
विस्थापन सिद्धांत, बी है चतुष्फलक सिद्धांत, सी है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत जो है यह महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला सबसे नवीनतम सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 74, किस प्रवालभित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो यह जो होता है क्वेश्चन नंबर 74 का जो सी, एटाल प्रवालभित्ति का जो आकार होता है वह घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 75, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर में। जबकि महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल जो होता है वह अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो जो भूगोल है भूतल का अध्ययन है यह कांट महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 77, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये है, यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है, बिल्कुल सही है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर, ये भी सही है। इसका औसत ढाल जो है 1 डिग्री है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा असत्य है? तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78, समुद्री जल का औसत लवणता कितना है? तो समुद्री जल का औसत लवणता है वह 35 है प्रति 1000 है। ठीक है, तो आप 35 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेटल में पाया जाता है। क्वेश्चन में हम लोग देते हैं 80 लास्ट, 49 डिग्री उत्तरीय अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? तो 49 डिग्री जो है यह अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ठीक है, ये था बिहार पीजीटी का भूगोल विषय का 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट और नोट्स खरीदें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं लेना तो आप लोग 7054351253 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके आप लोग बहुत ही कम दामों में वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।